Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस या लाइव प्रोसेस, जो कंप्लीट आपने पढ़ लिया था। आज मैं आपको नया लेसन चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर के बारे में हम आज से अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इस लेसन में वो सभी टॉपिक्स आएंगे और हमें पढ़ने हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करते हैं, समन्वय करते हैं। समन्वय का मतलब एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार होता है, उसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। अब जब मैं जीव की बात कर रहा हूं तो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय और जंतुओं में भी नियंत्रण एवं समन्वय, दोनों की बात हमें करनी होगी। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है वो वातावरणीय क्रियाएं एवं पादप हार्मोन के माध्यम से होती है। पादपों में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य है वो पादप हार्मोन और पादप की वातावरण के साथ अनुक्रिया, चाहे वो प्रकाश के साथ हो, चाहे वो जल के साथ हो या मृदा के साथ हो, गुरुत्वाकर्षण के साथ हो, क्योंकि पादपों में विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती है, पादपों में विभिन्न प्रकार से वृद्धि होती है और वो सब पादपों में एक तरह से उनकी क्रियाओं को बढ़ाते हैं। तो इनका भी नियंत्रण समन्वय आवश्यक है। कहीं कोई पादप मान लो लंबाई होता जा रहा है, शाखाएं नहीं छट रही, तो वो भी एक अवरोध है। तो इन कार्यों का नियंत्रण एवं जो समन्वय है पादपों में पादप हार्मोन के द्वारा होता है। इसी प्रकार जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य वैसे हम देखें तो एक जटिल प्रक्रिया है। जंतुओं में जंतु तंत्रिका तंत्र और जंतु हार्मोन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी संपूर्ण तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिका, ये सब मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाती है। तंत्रिका ऊतकों से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनता है, जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं, अनुकंपी, परानुकंपी तंत्रिकाएं, ये सब एक समूह के रूप में कार्य करती है। तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे मैं विभिन्न प्रकार की जंतुओं की बात करूं, आपने किसी जीव को गति करते हुए देखा होगा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, जो भी है वो किस प्रकार गति कर रहे हैं। हम भी चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के अपने कार्य करते हैं, किस प्रकार कंट्रोल होता है, किस प्रकार संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे हम मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई जहरीला कीड़ा या सांप आपको मिल जाए तो आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, अपने आप को बैलेंस कैसे करेंगे, इन सब कार्यों का संचालन कैसे हो रहा है, उन सब की हम बात करेंगे। अचानक गर्म वस्तु पर हाथ लग गया तो क्या एक्टिविटी होगी। जैसे आप पशुओं में देखो, पशु जुगाली करते हैं, यानी उन्होंने भोजन, जैसे चारा खा लिया, चारा खाने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर दोबारा उसको चबाने के लिए दोबारा मुंह में लाकर जब उसको और बारीक करते हैं उसको कहते हैं जुगाली। तो ये सब क्रिया किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से, मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा समन्वय और मेरा नियंत्रण कैसे हो रहा है,
मेरा ये सब कार्य तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क से संचालित है। क्योंकि मस्तिष्क क्या है मैं इस चैप्टर में ही आपको बताऊंगा। मस्तिष्क के कितने भाग हैं, कौन सा भाग क्या कार्य करता है, मैं एक एक पार्ट की बात करूंगा। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है, उन भागों को भी कौन कौन से भागों में बांटा है। तो नॉर्मली मैं इन सब चीज़ों की बात यानी एक एक पार्ट बताऊंगा और उनके फंक्शन बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे को एक तरह से देखें तो मेरा जो मस्तिष्क है उसने मुझे कंट्रोल कर रखा है, एक बैलेंस में बनाए रखा है कि मुझे क्या बोलना है, किसके बारे में बोलना है, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कौन से टॉपिक चल रहा है। ऐसे तो नहीं कि मैं पाठ मैंने शुरू कर दिया कि मान लो मैं मस्तिष्क पढ़ा रहा हूं और उसमें आपको फेफड़े वगैरह विभिन्न आहार नाल का नो, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। ये सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय मीन्स तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु से संचालित है। देखो मेरु रज्जु भी मस्तिष्क का जो लास्ट पार्ट है मेडुला, वहां से स्टार्ट होता है। मेरु रज्जु का अपना एक अलग कार्य है, उसका संचालन तो मस्तिष्क से भी ज्यादा तेज है। जितनी भी रिलैक्सेज क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया, उन क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है। क्योंकि मस्तिष्क किसी काम को नियंत्रण करने में थोड़ा समय लेता है, जबकि मेरु रज्जु उस काम को और भी कम क्षणिक समय में संपन्न कर देता है। जैसे किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगते ही हाथ हट जाता है तो ये मस्तिष्क प्रेरित क्रिया नहीं है, ये मेरु रज्जु प्रेरित क्रिया है। ठीक है, ऐसी विभिन्न प्रकार की बातें हैं, वो सब मैं इस चैप्टर में करूंगा। तो देखिए बेटा, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य है। मीन्स मैं जंतुओं की बात कर रहा हूं। इस चैप्टर समझाते जाओ, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, चाहे पादपों का लो, जंतुओं का लो। जैसे किसी पादप में पुष्पन की क्रिया नहीं हो रही, पुष्प नहीं लग रहे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी। अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए संबंधित है पादप हार्मोन। जिसे अपने नाम सुनोगे आप, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के एथिलीन, ऐसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन से जो पादपों में नियंत्रण समन्वय बनाए रखते हैं। ऐसी जंतुओं में भी जंतु तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स, अंतःस्रावी तंत्र, भाई मानव शरीर में तो अंतःस्रावी तंत्र, बाह्यस्रावी तंत्र दोनों तंत्र हैं और ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। चाहे वो हमारे शरीर की वृद्धि हो, चाहे हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का संचालन हो। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क से लेकर के, यानी मस्तिष्क में भी 3 ग्रंथियां हैं, गले में ग्रंथियां हैं, हृदय के पास ग्रंथियां हैं, अग्नाशय ग्रंथि है, किडनी से जुड़ी अधिवृक्क ग्रंथि है, विभिन्न ग्रंथि है और इन ग्रंथियों का काम भी हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण समन्वय बनाए रखना होता है। देखिए, तो इन एक एक जो प्रत्येक अंग है, इन अंगों के बारे में हमें एक एक की स्टडी करनी होगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बात करूंगा तो वो है तंत्रिका कोशिका। आप प्रारंभ में पाठ में कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं, उनको पढ़ने के बाद सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लेंगे वो है हमारा तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन क्या है। क्योंकि मानव में जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बना है और तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से बना है और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं और तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या है तंत्रिका कोशिका? तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, भाई नियंत्रण समन्वय कैसे होता है, वो हमारे मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। वैसे प्रश्नों का उत्तर हम खुद अपने स्वयं विवेक से भी देते हैं कि जैसे जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसे हुआ, आप उसकी शब्दावलियों को सेट करेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोनों के द्वारा या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय पादप हार्मोनों के द्वारा
और वातावरण के प्रति अनुक्रिया से होता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है। फिर नियंत्रण समन्वय, प्रत्येक जीव की बात कर लो चाहे पादपों की बात कर लो, इनका नियंत्रण समन्वय एक विशेष प्रकार की क्रिया है और उस विशेष प्रक्रिया के संचालन के द्वारा जो जीव है वो वृद्धि करता है, वो गति करता है। अब जैसे हम कहें वृद्धि, एक कहें गति, दोनों में अंतर है। वृद्धि अपनी जगह पर रहकर भी हो सकती है, गतिशीलता में भी हो सकती है, लेकिन जो गति है, गति का मतलब जब वृद्धि है, वृद्धि में भी गति है, लेकिन गति में वृद्धि नहीं है, हो भी सकती है और नहीं हो। जब कोई जीव वृद्धि करता है तो वृद्धि के साथ गति भी होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जब वो गति कर रहा हो तो वृद्धि हो। ठीक है, तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। पादपों में पादप हार्मोन या वातावरण प्रेरित क्रिया है। वातावरण प्रेरित मतलब बार बार शब्द मैं बोल रहा हूं, आप नहीं समझ रहे होंगे। जैसे आपने किसी कमरे में गमला रख दिया और वो कमरे में बिल्कुल प्रकाश नहीं है, अब किसी खिड़की को आप खोल दीजिए तो वो पादप उस खिड़की की ओर वृद्धि करने लगेगा। वो होता है प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की ओर अनुवर्तन। अनुवर्तन कहते हैं गति को। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की वातावरणीय प्रेरित क्रिया होंगी, उनके बारे में अध्ययन। जैसे जलानुवर्तन, जलानुवर्तन का मतलब एक पेड़ लगा हुआ है मृदा में और उस पेड़ से कुछ दूरी पर पानी का गड्ढा है। ठीक है, आसपास पानी का सोर्स नहीं है, लेकिन एक तरफ कहीं गड्ढा है तो उसकी जड़ें स्वतः ही अंदर से उस गड्ढे की ओर गतियां करती है। ये जलानुवर्तन है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आप प्रारंभ में पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा इसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप अगले टॉपिक पर आए। देखिए बेटा, नेक्स्ट में टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जंतु तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वो किससे करते हैं? तंत्रिका कोशिका से। देखिए बेटा, आपके सामने बोर्ड पर जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका डायग्राम है? तंत्रिका कोशिका। इसको कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, समझने वाली बात, जैसे प्रारंभ में आप बात करें कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है तंत्रिका कोशिका से और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। किसको? तंत्रिका कोशिका। तो यहां पर हम देखें तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहली बात, अब आपको सामने जो दिख रहा है वो चित्र किसका है? तंत्रिका कोशिका का है। और बेटा ये डायग्राम शायद मैं कहूं आपसे तो क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 8 में भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। क्लास 9 में भी ये टॉपिक है तंत्रिका कोशिका। क्लास 10 में भी ये टॉपिक है और क्लास 12 में भी ये टॉपिक है उसी तंत्रिका तंत्र में। क्योंकि जब क्लास 12 में यानी आप बायोलॉजी ले लेते हैं तो साइंस में जो भी टॉपिक आते हैं 10th क्लास के अंदर, वो पूरे टॉपिक थोड़े बड़े रूप में हमें 12वीं क्लास में पढ़ना होता है। जैसे आपने यहां एक ही चैप्टर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन पढ़ लिए, वहां आपको एक एक चैप्टर में पढ़ने होते हैं। एक टॉपिक है पाचन का, तो वो पाचन ही उस चैप्टर में चलेगा। यहां हमें जैव प्रक्रम के अंदर विभिन्न तंत्रों को एक साथ पढ़ना होता है और वो भी एक छोटे रूप में। लेकिन उसी को अब जैसे आप मेरे जो पढ़ाए हुए टॉपिक, चाहे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इनको आप पढ़िए और आपकी सिलेबस में जो है आप पढ़िए, देखो कितना अंतर मिलेगा। आपके पाचन तंत्र का टॉपिक कितना छोटा दे रखा है, कोई पढ़ाना चाहे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए।
मैंने 3 वीडियो के अंदर उसको टॉपिक को पूरा किया। यानी जितनी जानकारी आपकी बुक में है उससे 3 गुना जानकारी आपको मैंने वीडियो में उपलब्ध कराई, ताकि आप अब तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन आगे तक आपकी मेमोरी में वो सेव रहे और आप हमेशा उसको याद कर सकें। ठीक है। तंत्रिका कोशिका, अब मैं इसको यदि पार्ट की बात करें, संरचना आपके सामने दिख रही है, इसको 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला भाग कोशिका का है, जिसके अंदर केंद्रक भी है, कोशिका द्रव भी है, जिसमें द्रुमिकाएं हैं। वैसे पहला भाग मानते हैं द्रुमिका को। द्रुमिका क्या है? द्रुमिका को इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं। क्या काम है इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा जो भाग है, पहला भाग द्रुमिका, दूसरा भाग कोशिका काय और तीसरा भाग तंत्रिकाक्ष। ये 3 पार्ट के में इसको डिवाइड करके फिर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए बेटा, द्रुमिका है क्या, समझना। तंत्रिका कोशिका में पतले पतले तंतुनुमा जो संरचना होती है, रोम सदृश संरचना, इन संरचनाओं को द्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं। इनको द्रुमाक्ष कहते हैं। अब यदि हम देखें तो ये मानव में देखो या किसी जंतु में देखो तो ये हर अंग में उपस्थित है द्रुमिका, क्योंकि द्रुमिकाओं का काम है सूचनाओं को ग्रहण करना। और द्रुमिका एक तरह से जितने भी हमारे ग्राही अंग हैं उन ग्राही अंगों पर होती है। अब द्रुमिका कहां नहीं है, ये आप अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप मान लो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हुए आप पेन चुबा के देखो कहीं भी, आपको एहसास होता है कुछ, तो ये सूचना कैसे मिली? मान लो जब किसी व्यक्ति को एक तरह से एनेस्थीसिया में बेहोश कर दिया जाए, ठीक है, बेहोश करने पर क्या होता है? ये द्रुमिकाक्ष काम नहीं करती, यानी सूचना ग्रहण नहीं करती। किसी व्यक्ति का जैसे ऑपरेट करना है, कोई छोटा मोटा चीरा लगाना है, ऑपरेशन करना है, तो उसको क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं बेहोश का। और वो भी बेहोश, एक तो अंग को बेहोश करना, एक शरीर को बेहोश करना। मान लो किसी की उंगली में गहरा कांटा लग गया तो पूरा शरीर बेहोश नहीं करना, केवल उंगली को शून्य कर दीजिएगा। उंगली को शून्य करने के बाद आपके आंखों के सामने वो कांटा निकाल रहे हैं, इसमें चीरा लगा रहे हैं, इसमें सुई वो कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा। क्यों? कारण क्या है इसका? कि जब मान लीजिए आपकी शून्य कर दी अंगुली को, तो उंगली में पाई जाने वाली द्रुमिकाएं अपना कार्य नहीं कर रही। अपना कार्य मतलब ग्राही अंग का काम नहीं कर रही, सूचना ग्रहण नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में सूचना मस्तिष्क को नहीं पहुंचेगी, और जब तक सूचना मस्तिष्क को नहीं पहुंचेगी हमें दर्द का अनुभव भी नहीं होगा। हम आंखों से देख रहे हैं लेकिन दर्द का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। ठीक है। किसी व्यक्ति को भूख लगती है या नहीं लगती है, मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। रोना हंसना मस्तिष्क प्रेरित क्रिया नहीं है, वो मेरुरज्जु प्रेरित क्रिया है। ऐसी विभिन्न जो क्रिया है वो सब हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। तो ये जो द्रुमिका है ये हमारे शरीर के अंगों में, एक तरह से हमारी त्वचा में, अंदर के अंगों में हर जगह उपस्थित। जैसे मान लो अंदर आपको दर्द हुआ, किसी को हृदय में जैसे कांटे से चुभ रहे, हृदय शूल कहते हैं उसको, तो उसकी संवेदना भी, उसकी संवेदी तंत्रिकाओं से सूचना कहां पहुंच रही है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क उसको पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है। अब ये तंत्रिका कोशिका संवेदी तंत्रिका भी होती है, प्रेरक तंत्रिका भी होती है, और मिश्रित या प्रतिशारण भी होती है। ये 3 प्रकार की होती है। मैं तीनों का अध्ययन आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं द्रुमिका की, तो द्रुमिका जो है रोम सदृश बाल समान यानी पतली पतली शाखित संरचनाएं है जो प्रत्येक जीव के प्रत्येक अंग में पाई जाती है। ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। दूसरी बात, ये जो सभी द्रुमिकाएं हैं ये कोशिका काय से जुड़ी हैं। दूसरा भाग कोशिका काय। अब कोशिका काय के अंदर देखें तो केंद्रक उपस्थित है। अब कोशिका काय का मतलब कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग,
ये सब मिलकर कोशिका काय बनाते हैं। क्योंकि कोशिका काय, यहां पर दो शब्द है, कोशिका और काय। काय कहते हैं शरीर को। अब कोशिका का शरीर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग से मिलकर बना है। जब कोशिका है तो केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्जी बॉडीज होंगी, तारक काय होंगे। यदि पादप कोशिका है तो तारक काय नहीं होगा, जंतु कोशिका है तो हरित लवक नहीं होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगी। ये क्वेश्चंस आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखे हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या है, ठीक है। और नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना, नहीं भविष्य में यानी आगे क्लासों में आपको कोई नहीं बताएगा। तो द्रुमिका दूसरा कोशिका काय, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना है। केंद्रक जो होता है तंत्रिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, क्योंकि यहां पर जो संवेदी तंत्रिका से संकेत ग्रहण किए जाते हैं उन संकेतों का संप्रेषण होता है। उन संकेतों को यहां पर एक तरह से जो ग्रहण किए वो विद्युत संकेत थे उनको रासायनिक संकेतों में चेंज किया जाता है, रासायनिक संकेतों को विद्युत संकेत में चेंज किया जाता है। तंत्रिकाक्ष एक मार्ग उपलब्ध कराता है और इसका अंतिम सिरा है, वो अंतिम सिरा सिनेप्स कहलाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा सिनेप्स कहलाता है। इन सिनेप्स में फिर शाखाएं जुड़ी होती है और फिर आगे अगली तंत्रिका जुड़ जाती है। तो एक तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरी का प्रारंभिक सिरा जहां पर जुड़ता है उसे संधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्थल, जुड़ाव स्थल। क्योंकि यहां पर फिर वही संकेत चेंज होते हैं, जो विद्युत संकेत आ रहे हैं द्रुमिकाएं उनको रासायनिक संकेत के रूप में ग्रहण करती है, तो यहां संकेतों का संप्रेषण होता है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। अब जैसे मान लो पैर में कांटा चुभा, सूचना मस्तिष्क तक आएगी तो उसके लिए हो सकता है 3, 4, 5 या 10 तंत्रिकाएं कार्य कर रही हो, क्योंकि एक तंत्रिका जहां पर लास्ट होती है वहीं से दूसरी प्रारंभ हो जाती है और ये तंत्रिकाएं आपस में जुड़कर पूरे शरीर में एक तंत्रिका जाल बनाती है। ये सब कार्य तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है। तो अब आप 3 भाग करके नहीं पढ़े तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका द्रुमिका कोशिका काय तंत्रिकाक्ष के से मिलकर बनी होती है। द्रुमिकाएं कोशिका काय में पाई जाने वाली पतली पतली रोम सदृश संरचनाएं हैं जो विभिन्न शाखाओं में बटी होती है। ये द्रुमिकाएं कोशिका काय से आकर जुड़ती है। कोशिका काय के अंदर कोशिका द्रव जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिका काय का जो मध्य भाग है वो केंद्रक होता है। केंद्रक तंत्रिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। अब कोशिका काय से एक लंबा प्रवर्ध निकलता है, इस प्रवर्ध को तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष का जो भाग है अंतिम भाग, वो अंतिम सिरा यानी तंत्रिका का अंतिम सिनेप्स से जुड़ जाता है और यहां पर दूसरी तंत्रिका प्रारंभ हो जाती है। जहां एक तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरी का प्रारंभिक सिरा जुड़ता है उसे सिनेप्स कहते हैं। यहां पर विभिन्न प्रकार की सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है और इन सिनेप्टिक पुटिकाओं में सिनेप्टिक दरार होती है। सिनेप्टिक दरारों से रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है और ये पदार्थ रासायनिक संकेत, विद्युत संकेत यानी ये आपस में बदलते हैं। कैसे कि द्रुमिका संकेत ग्रहण करती है, वो संवेदी तंत्रिका के द्वारा रासायनिक संवेगों को ग्रहण किया, केंद्रक उसको विद्युत संवेग संकेतों में बदलता है। विद्युत संकेत तंत्रिकाक्ष में होकर सिनेप्स पर जाते हैं, फिर अगली तंत्रिका इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वो सूचना मस्तिष्क को नहीं पहुंच जाए। तो मस्तिष्क तक पहुंचने तक तंत्रिका कोशिका सूचनाओं का संप्रेषण करती है। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की हो जाती है। संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और प्रतिसारण तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका वो तंत्रिकाएं हैं जो ग्राही अंगों से सूचनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक ले जाती है। अब प्रेरक तंत्रिकाएं वो तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क से जो आदेश होते हैं उनको ग्राही अंग तक लाते हैं। और प्रतिसारण या मिश्रित तंत्रिकाएं ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो संवेदी और प्रेरक दोनों का कार्य करती है। वो सूचनाओं को प्रेषित भी करती है और सूचनाओं को लेकर भी आती है। दोनों कार्यों का संचालन जो है प्रतिसारण या मिश्रित तंत्रिका के माध्यम से होता है।
ठीक है। तो यहां आप जैसे देख रहे हैं, इस चित्र को आप बनाएं, इसकी संरचना लिखें, तंत्रिका कोशिका की संरचना, फिर आप तंत्रिका कोशिका की क्रिया विधि लिखेंगे। क्रिया विधि में ये किस प्रकार काम करती है, इसमें केवल कार्य लिखना है। संरचना में ये कैसा दिख रहा है, 3 भागों के बारे में लिखना है कि पहला भाग ध्रुमिका या ध्रुमाक्ष, दूसरा कोशिका का, तीसरा अंतिम सिरा। ठीक है। कार्य विधि में आपको ये क्रिया कैसे करती है वो लिखना है कि तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिकाएं सूचनाओं को ग्रहण करती है, ग्राही अंग से सूचनाओं को ग्रहण कर, और वो सूचनाएं रासायनिक संकेत के रूप में होती है। ये सूचनाएं ध्रुमिका से केंद्रक कोशिका काय में होकर केंद्रक में चली जाती है। केंद्रक इन संवेदी जो सूचनाएं हैं जो रासायनिक संकेतों के रूप में प्राप्त हुई है रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी विद्युत संकेतों में बदलते हैं। यहां पर विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है। तो यहां से जो आवेग है रासायनिक वो विद्युत में बदल जाते हैं, और वो विद्युत संकेत कोशिका काय के केंद्रक से तंत्रिका अक्ष में होकर अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं, जहां संधि स्थल होता है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है, यानी यहां सिनेप्टिक पुटिका, ये सिनेप्टिक पुटिका है, ये अंतिम सिरे पर, और यहां आकर दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ जाती है। जैसे देखो आप, ये देखिए, ये तंत्रिकाक्ष है, और ये तंत्रिकाक्ष की ये सब पुटिकाएं हैं ये। ठीक है। और पुटिकाओं से आकर जो अगली तंत्रिका कोशिका है, उस अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिकाएं इनमें फंस जाती है, और वो जुड़ करके कार्यों को संचालन करती है। तो यहां पर बेटा देखिएगा, यानी तंत्रिका कोशिका का ये संधि स्थल है, ये वाला भाग, यानी ये अंतिम सिरा है और ये प्रारंभिक सिरा है। ये ध्रुमिका का भाग सिनेप्टिक पुटिका से जुड़ रहा है। यहां देख लीजिएगा आप, ये सिनेप्टिक पुटिका है। इस सिनेप्टिक पुटिका के अंदर जो संकेत आ रही है तंत्रिकाक्ष का भाग है, और यहां जो भी संकेत आया विद्युत संकेत, वो रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया से वापस विद्युत संकेत रासायनिक संकेतों में बदलते हैं, और रासायनिक संकेत वापस यानी एक तरह से अगली तंत्रिका में प्रेषित हो जाते हैं। वो जब तक क्रिया चलती रहती, जब तक सूचना मस्तिष्क को नहीं पहुंचती। ठीक है। तो यहां मैंने इन सब के बारे में बात की। कल आपको मैं इसके प्रकार वो भी आपने समझ लिए। इन सब के बारे में जो अगली जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।